नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। किसी ने इस स्टॉक को 1500 बाई किया था, किसी ने इसको 900 बाई किया था। तब भी हमने इसको जो है कि होल्ड एंड मतलब क्या आप कह सकते हैं पेशेंस की जो है कि मतलब बातें बोली थी। पहले भी इस स्टॉक से रिलेटेड में बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव में देखने को मिलता था। और आज भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले, तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कितना तक जा सकता है, तो सबसे पहले 3000 रुपये तक भी ये कंपनी जा सकती है। इधर आप कह सकते हैं कि 2500 रुपये तो मेरे पॉइंट से जल्द ये कंपनी कवर भी कर लेगी। तो क्या इस स्टॉक को हम बाई कर लें? देखिए दोस्तों, बाई करना, सेल करना, इस टाइप का मैं किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, क्या करना है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे मुथूट फाइनेंस के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की भी बात करूं तो आज के दिन ये स्टॉक लगभग 3.5% 3.25% के आसपास तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज का जो कंपनी का हाई है कितना है, 2220 रुपये 25 पैसे। और यही हाई आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, 2220 रुपये 25 पैसा, जो कि ऑल टाइम हाई। मतलब यहाँ पे अगर इस कंपनी के आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने सारे लेवल को तोड़ दिया है। आप कह सकते हैं टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 8 से 9%, एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 14%, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 23%, वाई टू डेट में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जैसे वाई टू डेट का मतलब दोस्तों क्या है कि अभी एक ही दिन की बात है। तो यहाँ पे अगर आप एक साल में देखें तो 50% का है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि क्या ये स्टॉक में गिरावट नहीं हुई थी? यहाँ पे ये स्टॉक में गिरावट हुई थी। उसके बाद अगेन इस स्टॉक ने कितनी सॉलिड रिकवरी की है कि अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 150% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूँ तो आप न्यूज़ भी देख सकते हैं। ब्रोकरेज इस स्टॉक का लगभग 2450 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में कुछ है। बहुत सारी कंपनियों की अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं कि वो स्टॉक ऑल टाइम हाई ही लगा रहे हैं। उसमें से देखा है तो मुथूट फाइनेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मुथूट फाइनेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो एज ए लॉन्ग टाइम के लिए देखा जाए तो मतलब ये स्टॉक एक थोड़ा इन्वेस्टर के लिए जो है कि ये सेफ का काम कर रहा है। मतलब जैसा कि होता है क्या दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से अच्छा है कि आप जो है कि अपने कैपिटल को सेफ रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ में देखा जाए तो आप चाहे तो मतलब एक प्रकार से कर सकते हैं। कोरामंडल की बात करें तो ये भी स्टॉक है ऑल टाइम हाई, जो कि 52 वीक हाई लगाया कंपनी ने। मुथूट फाइनेंस ने भी लगाया। मतलब देखा है तो लोरस लैब की भी अगर मैं बात करें, एक समय में ये स्टॉक नहीं चल रहा था और अभी देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, फिर भी 52 वीक हाई जो है कंपनी लगा रही है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए। देखिए, मुथूट फाइनेंस के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस हाइक होगा वैसे वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए एक प्रकार से पॉजिटिव ही है। हालांकि गोल्ड का प्राइस थोड़ा डाउन होगा तो इस कंपनी के लिए निगेटिव भी आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं बात करूँ, कंपनी जो है कि साउथ से बिलोंग करती है। इसमें देखा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 88,800 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 2215 रुपये के प्राइस चल रहे हैं कंपनी के, 2220 रुपये, जो कि उसी ऑल टाइम हायर हाई के करीब ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। कंपनी जस्ट फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ऐसे में ये कंपनी जो है कि मतलब इसका जो डेट है 3 के आसपास देखने को मिलता है। इसके कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ तो इसका कंपटीटर दोस्तों देखिए एज ए फाइनेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का कंपटीटर मतलब पीयर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है वैसे देखा है तो एक प्रकार से मोनोपोली तो है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब कि इसका कंपटीटर है, आप कह सकते हैं कि मन्नापुरम देखने को मिलता है, एफएल गोल्ड लोन देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे अभी मार्केट में जो है कि बैंकें भी ये काम करती है। तो इस हिसाब से कंपनी के एज ए बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोई भी इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जो है कि जंप देखने को मिली है। मार्जिन की भी अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक है, लगभग 40% का मार्जिन जो कि कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें क्या अप्स एंड डाउन्स होती है। एनपीए देखा जाए तो कंपनी का थोड़ा सा मतलब कि बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि एनपीए की अगर बात करें तो इनका जो है कि एसेट्स है इनके पास, उसमें क्या होता है गोल्ड प्राइस, यही तो मेन इनके लिए जो कि मतलब एक गेम चेंजर साबित होता है। जैसे एनपीए इनका कब होता है दोस्तों, अगर इन्होंने मान लो किसी का कुछ भी XYZ गोल्ड 10,000 पे रखा, कल को अगर प्राइस सोने की अगर मैं बात करूँ उसका 9,000 रुपये हो जाता है, तो यही इनके लिए एक प्रकार से 1,000 रुपये का लॉस होता है। तो ये चीज़ मतलब क्या है, गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी के लिए फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत कुछ खास नहीं है, फिर भी देखा है तो एज ए ओके आप कह सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो डीआईज ने जो है कि मतलब सेलिंग किया है, तो डीआईज ने सेलिंग किया, फिर भी आप देख सकते हैं कि एफआईसी इस समय जो है कि मतलब इस क्वार्टर में बाई किया था। अभी इस क्वार्टर का कोई भी अपडेट है नहीं, तो इसके ऊपर भी अपना नज़र होना चाहिए। हालांकि पब्लिक इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, फिर भी उन्होंने बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक को मैंने करना क्या है देखिए, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले देखा है तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम बन नहीं रहे हैं। 3% की तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 43% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी ने 1 जनवरी 2025 को यह हाई लगाया है। लो की बात करें तो कंपनी का जो है 2024 देखने को मिल जाएगा। आप कह सकते हैं फरवरी महीने, मतलब 1 महीने बाद ही कंपनी का जो है कि लो भी देखने को मिला था। मतलब देखा है तो अगले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अनाउंसमेंट में देखेंगे तो कुछ इतना खास अनाउंसमेंट, कोई भी खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, ऐसे में जो भी देखा है मतलब छोटा मोटा जो कि एक्विजिशन होते रहते हैं। तो अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी दोस्तों इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना है। सेकेंड, यहाँ पे इस कंपनी को अगर आप बाई करेंगे तो एक समय था कि कंपनी ने 1500-1400 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक लगभग 2-2.5 साल तक आप कह सकते हैं कि परेशान किया। फाइनली अभी जा कर के इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-2.5 साल का मतलब क्या है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 2 साल हो ही गया। यहाँ पे फरवरी 2023 की बात हो रही थी, वो कंपनी अभी जा कर के जनवरी में फाइनली जो है कि मतलब ऑल टाइम हाई लगाए। मतलब 2 साल का आपके पास कम से कम टाइम होना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से फ़िलहाल लगभग वही 2000 के नीचे तो अभी कम ही चांस है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वही 2200 के आसपास चल सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ेगी तो 3000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कोई भी कंपनी के ऊपर मतलब दोस्तों हालांकि ट्रस्ट करना मतलब क्या है कि इतना ईजी नहीं है। कोई कंपनियां कंसोलिडेशन फेज में भी चली जाती है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।